स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री जमुना प्रसाद भार्गव गांव के पौत्र आशीष भार्गव ने बताया कि भारत की आजादी में कानपुर के पत्रकार श्री गणेश शंकर विद्यार्थी का बड़ा योगदान रहा है। 15 अगस्त 2024 को यह मूर्ति गांव शाहगंज में सुभाष श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति और विशाल तिरंगे के नीचे विराजित होगी, जिनके दम पर हम सब आज आजादी का लुत्फ और अपने अपने परिवार का पालन पोषण कर पा रहे हैं। और वह के राजनीतिक करने वाले एवं स्थानीय प्रशासन से निवेदन किया जाएगा जब वोट झंडा बंधन कर रहे होंगे कि जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की वजह से यह जो झंडा बंधन आप कर रहे हैं वही आज गुमनाम क्यों है, और प्रार्थना की जाएगी कि इसी तिरंगे की छाप और आंचल में ना आजादी के वीरों को जगा दे। आशीष भार्गव है। ये फ्रीडम फाइटर थे कुछ गांव शाहगंज जिला से और मध्य प्रदेश के, जिसका पुराना नाम गांव चिचली था। मुगलों के समय जब भोपाल में हमीदुल्लाह का राज हुआ करता था, उस समय एक छोटे से गांव से 8 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी निकले। मध्य प्रदेश की आजादी हो, चाहे 1949 हो चाहे 1947 हो, बड़ा योगदान दिया उन्होंने। फिर गोवा मुक्ति आंदोलन तक उन्होंने भाग लिया। ऐसे क्रांतिकारियों की कहानी कहीं ना कहीं गुमनाम थी, और मुझे लगता है कि पूरे भारत राष्ट्र में अभी भी गांव-गांव ऐसी बहुत सी कहानी है जो फ्रंट लाइन पे नहीं आ पाई है या उनको हम परिचित नहीं है। तो ऐसी कुछ कहानी को लेकर मैं काम कर रहा था पिछले 3 साल से। शासन से निवेदन कर रहा था, बहुत से लेटर शासन को दिए, मुख्यमंत्री को भी दिए हैं, मैंने एसडीएम को दिए हैं, पंचायत को दिए हैं। तो ये तमाम जो लेटर्स में दे रहा था, लेकिन उसमें कुछ समाधान निकल नहीं रहा था। तो स्वयं के पैसे ये मूर्ति मैंने तैयार करवाई ताकि आने वाले जो बच्चे हैं वो वीरता की कहानी से परिचित हो सके। क्योंकि लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने, हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, कई बार बोल चुके कि देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, उनकी गाथाओं को अजर अमर करना पड़ेगा भविष्य के लिए, ताकि मातृभूमि को वीर बेटे मिलते रहें। लेकिन आज की परिस्थिति में अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए भी 3 साल से संघर्ष करना पड़े, तो मुझे लगता है कि हमारा 15 अगस्त बनाना व्यर्थ है। अगर जिन्होंने हमारे देश को आजाद करवाया, जिनकी वजह से हम धार्मिक स्वतंत्रता का लुत्फ उठा पा रहे हैं, चाहे भौतिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, तो उनका एक बड़ा बलिदान रहा है हमारी सुख सुविधाओं के लिए। और ऐसे व्यक्तित्व के लिए अगर हम व्यवस्था नहीं कर पाए शासन स्तर पर या अपने व्यक्तिगत स्तर पर, तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। शासन ने जिस प्रकार शासन घोषणा करती है उसका काम नहीं करते। जी बिल्कुल, शासन से बहुत निवेदन करता हूँ सर, इसके लिए फंड भी रिलीज होता है जहां तक मुझे संज्ञान में आया। लेकिन बड़े दुख की बात है कि 3 साल का मेरा जो संघर्ष है, ना कोई शासकीय मुझे आदेश प्राप्त हुआ है। मौखिक आश्वासन प्राप्त हुए हैं, लेकिन मौखिक आश्वासन के स्तर पे हम देश की वीरता का बखान नहीं कर पाएंगे। कितनी प्रतिमा बनवाई आपने? मैं गांव में 6 फ्रीडम फाइटर थे, और जब मैं गांव के प्रवास में था तो एक बच्ची से मैंने इस क्वेश्चन पूछा था कि आप अपने गांव के फ्रीडम फाइटर को जानते हैं? तो उस बच्ची ने मुझे मना किया, नहीं भैया मुझे नहीं पता गांव के फ्रीडम फाइटर के बारे में। तो वो तमाचा मेरे गाल में लगा, और उस तमाचे ने ये काम किया कि आज मेरे गांव की जो वीरता लेके आया हूँ, वो सोशल मीडिया की ताकत से पूरा गांव इन वीरों के नाम जानने लगा है और पहचानने लगा है। तो ये अपना भी उपलब्धि है इस देश के लिए।